सभी पेंशनर्स ध्यान दें, आपको 100% पेंशन चाहिए या 60%? क्या है लागू? अब 3,37,553 का एरियर समझिए क्या है ये मसला। दोस्तों, आप अगर सर्विस पेंशनर हैं या आप फैमिली पेंशनर हैं, दोनों के लिए ये जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर सर्विस पेंशन लेते हैं तो एक ना एक दिन आपका भी फैमिली पेंशन शुरू होना है। तो ऐसे में आपके फैमिली को, जिनको फैमिली पेंशन मिलना है, उनको भी थोड़ा सा अगर जानकारी आप दे के रखेंगे तो उनको सही पेंशन मिलने में आसानी होगी। अब आज मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिला, उसके बाद समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है आपका हक, कैसे आपको सही पेंशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं। आपको दोस्तों 13 मई 1998 से पहले के अगर आप रिटायरी हैं, 13 मई 1998 के पहले के अगर आप रिटायरी हैं, तो आपकी उम्र 65 साल होने तक या तो आपका मृत्यु का आगे 7 साल तक आपका जितना पेंशन है उतना ही पेंशन फैमिली पेंशनर को मिलता रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपका पेंशन अगर 21,782 है, तो फैमिली पेंशन भी आगे 7 साल तक या 65 साल उम्र होने तक उतना ही मिलता रहेगा, कोई कटौती नहीं होगी। उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस्ड रेट, जो कि मृत्यु के 7 साल तक या 65 साल की उम्र होने तक लागू है। ये जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाए उसके बाद वो पेंशन फिर 60% में आ जाता है। यानी कि 100% मिल रहा होता है, वो 60% में आ जाता है। और 21,782 की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 13,070 रुपए। तो ये हुआ कंडीशन 13 मई 1998 से पहले के रिटायरी के लिए। अब 13 मई 1998 के बाद के रिटायरीज के लिए दोस्तों एज है 67 साल और जो पीरियड है वो 7 साल ही है। यानी कि सेम कंडीशन। आपकी पेंशनर जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र की बात हो रही है, फैमिली पेंशनर की नहीं। तो पेंशनर जिनकी डेथ हुई है उनकी 67 साल उम्र होने तक या तो फिर मृत्यु के आगे 7 साल तक पूरा पेंशन मिलता रहेगा, जितना भी मिल रहा है। मैंने 21,782 एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं है आपका भी उतना ही हो। किसी का 18,807 हो सकता है, किसी का 22,257 हो सकता है। जितना भी पेंशनर को मिल रहा था उतना ही पेंशन फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा, उनकी उम्र 67 साल होने तक। जिन पेंशनर की डेथ हुई है उनकी उम्र 67 साल होने तक या तो फिर 7 साल तक, जो भी कंडीशन पहले हो जाएगा उसी में 60% में आ जाएगा। यानी कि इस अमाउंट के हिसाब से 60%। यानी कि ये अगर मान लीजिए किसी पेंशनर की मृत्यु अगर 64 साल की उम्र में हुई तो उनको आगे 7 साल तक नहीं मिलेगा, उनको आगे सिर्फ 3 साल तक मिलेगा, क्योंकि 3 साल में उनकी उम्र 67 साल हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि या तो 67 साल या तो 7 साल, जो भी पहले हो जाए। अब ये जो सामने आप पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं जो 12 अप्रैल 2018 का है, तो ये लेटर वही बात बोलता है जो मैंने आपको अभी समझाया। 65 साल, 67 साल या तो फिर मृत्यु के 7 साल तक, सभी बातें इस लेटर में क्लियरली लिखी हुई हैं। और इस लेटर में भी दूसरा एक लेटर का हवाला दिया गया है जो 13 मई 1998 का लेटर है, तो उसी डेट से ये रूल लागू है। तो आप इस लेटर को ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे मैं अभी दिखाता हूं कि कैसे पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिला। जागरूक हुए सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, तो अब बैंक ने जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि हाँ, हमने एनहांस रेट में उनको पेंशन नहीं दिया था, हमने उनको नॉर्मल रेट में दिया था। तो उनका जो बकाया बनता है वो 3,37,553 रुपए का बनता है, जो आप भुगतान कर दीजिए करके बैंक ने स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे दिया है। वो आपको दिखाता हूं, जो सामने आप ये देख पा रहे हैं, ये वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो बैंक ने बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया है, जो पीरियड वहां पर दिया गया है उस पीरियड का उन्होंने एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं दिया है और नॉर्मल रेट में ही दिया है, जिस वजह से उनका कुल बकाया जो एरियर बन रहा था 3,37,553 रुपए का, जो अब स्पर्श की तरफ से भुगतान करने के लिए बैंक ने ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत पेंशनर्स हैं जिनको एनहांस रेट में मिलना था नॉर्मल रेट में मिल गया। तो आप भी जागरूक बने, समझाएं अपने फैमिली को, ताकि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी आपके बाद उनको पेंशन मिलना होता है, तो उनका हक क्या है वो उनको पता होना चाहिए।